अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं पफ़ पेस्ट्री आपके लिए, और उससे फिर हम डिफरेंट चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। उसके लिए जी मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है, 450 ग्राम मैंने ले लिया है पफ़। इसको यूनिपफ़ भी कहते हैं, पफ़ भी कहते हैं, और इसको माजरीन भी कुछ लोग कहते हैं। और ये कुछ पानी ले लिया है, हाफ़ एग लिया मैंने, एक अंडा लेके उसको अच्छी तरह से फेंट के उसमें से मैंने आधा लिया। और ये मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है जी नमक, 1.5 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले पानी के अंदर मैं सब चीज़ें मिक्स कर लूँगी। ये मैंने चीनी डाल दी है पानी में, नमक और ऑयल, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में। ये मैंने मैदा डाल लिया बोल के अंदर, और ये पानी जो मैंने लिया है वो बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ना वो ठंडा है ना वो गर्म है। नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर पानी जो है वो आप लें। ये मैंने इसमें एग डाल दिया, और अब इस पानी के साथ इसको हम गूंद लेंगे। और जो हमें एक्स्ट्रा पानी अगर चाहिए होगा वो भी हम नॉर्मल ही लेंगे। इसको ना हमें बहुत ज़्यादा पतला गूंदना है, ना हमें बहुत ज़्यादा इसको सख्त रखना है, नॉर्मल गूंदना है। थोड़ा सा सख्त हो लेकिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल में पानी और हमें नहीं चाहिए। इसी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मैदे को अच्छी तरह से इसके अंदर सब चीज़ों में। ये देखें, ना बहुत पतला है और ना ही बहुत सख्त है। मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको शेल्फ के ऊपर हमें इस तरह से मसलना है इसको, ताकि एक स्मूथ सी लुक आ जाए इसकी। जी डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने शेल्फ के ऊपर इसको मसला है, और ये बहुत अच्छा सा डो तैयार हो चुका है। इसको इसमें रखते हैं बोल के अंदर, और ऊपर इसके मैं दे रही हूँ जी, ये मैंने गीला कपड़ा किया हुआ, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख रहे हैं। जी आटे को 15 से 20 मिनट मैंने रखा था। अब इसको निकालते हैं। शेल्फ पे मैं कुछ मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें। अब इसको हम बेलेंगे अच्छी तरह से। इसको पतला सा बेलना है हमें। मेरी शेल्फ थोड़ी छोटी है इसलिए शायद आपको पूरा नज़र ना आए, लेकिन कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि जितना मैं दिखा सकती हूँ आपको। पतली सी रोटी बनानी है इसकी हमें। जी मैंने पतला सा इसको बेल लिया है। अब ये यूनिपफ जो है मैं इसके दरमियान में रख रही हूँ। इसको हम यूं करेंगे, इस साइड से ऐसे बंद करेंगे, इस साइड से भी ऐसे कर देंगे, और इधर से ये हमने इसका चकोर जो है वो बना दिया है। अब इसको बेलने के साथ इस तरह से दबा दबा के इसको थोड़ा लेवल पे करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको बेलेंगे प्रॉपर। अब इसको फिर हमने पतला सा बेलना है।
जी मैंने इसको बेल लिए। इस तह को उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह और यूं। ये अब हम इसको आधे घंटे के लिए गीला कपड़ा दे के रख देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा हम इसको बेलेंगे। जी अब फिर से मैं इसको बेल रही हूँ। इसको फिर से हम पतला बेल लेंगे ज़रा। फिर से मैंने इसे बेल लिया। इसको फिर से हम फोल्ड कर देंगे। इसको लेवल कर लें ज़रा। अब इसको फिर 15-20 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ ऊपर से ढक के। अब मैं इसको 10-15 मिनट के बाद फिर से मैं एक दफ़ा बेल रही हूँ। अब फिर से हमें इसको पतला बेलना है। बहुत पतला नहीं बेलना, मतलब पतला हो लेकिन बहुत ज़्यादा पतला ना हो। सॉरी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो शेल्फ़ है वो इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है आपको दिखाने में, क्योंकि वीडियोस भी मैं खुद बनाती हूँ, कोई और नहीं बनाता, इस वजह से थोड़ा फिर वो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर। जी डो को मैंने बेल लिया है और अब इसको फिर से मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसके ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे करते हैं। इसको हमने सेकंड जो इसकी फोल्ड है इसको इसके ऊपर रखना है। आप हाथ से उसको लेवल भी कर सकते हैं। और यूनिपफ जो है वो आपको आसानी से किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगा। इसको ये जी हमारी पफ पेस्ट्री हो चुकी है तैयार। 3 से 4 दफ़ा हमने इसको बेला है और आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए क्लिंग शीट के अंदर रैप करके। और अगर आप इसको 1 महीने तक यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिंग शीट में लपेट के फ्रीज़र में रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले रात को आप इसको निकाल के रखते हैं बाहर, तो ये आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे सांस चढ़ गया इसको बेल बेल के। और उम्मीद इससे आप बहुत सारी इक़साम के रोल बना सकते हैं। इससे आप पैटीज़ बना सकते हैं। ये तैयार हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको आज की जो रेसिपी है पफ पेस्ट्री की पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।